दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको अपना नाम, अपनी पहचान, अपना धर्म सब कुछ छोड़कर दुश्मन देश में जाकर रहना पड़े, जहां हर पल डर हो कि अगर पकड़े गए तो सीधा मौत। ना कोई अपना, ना कोई पहचान, बस हर समय एक ही काम, दुश्मन के बीच रहकर उसकी हर चाल को समझना। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन भारत में एक ऐसा इंसान है जिसने ये सब किया। वो भी एक दो दिन नहीं, एक दो साल भी नहीं, पूरे 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर रहकर, और वो भी बिना किसी को शक हुए। आज की ये कहानी भारत के सबसे खतरनाक, सबसे समझदार और सबसे शांत दिमाग वाले जासूसों में से एक अजीत डोभाल जी की है। ये बात है सन 1980 के दशक की। उस समय भारत के पंजाब और कश्मीर में हालात बहुत खराब थे। आतंकवाद बढ़ता जा रहा था। भारत सरकार को पूरा शक था कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कोई पक्का सबूत नहीं था। आज की तरह ना तो इतने अच्छे सैटेलाइट थे और ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। इसीलिए एक ही रास्ता बचा था, किसी को पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए जो वहां जाकर सच्चाई पता लगाए, और यह जिम्मेदारी दी गई अजीत डोभाल जी को। अब सोचिए, किसी दुश्मन देश में जाना है तो सबसे पहले अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। अजीत डोभाल जी ने महीनों तक खुद को तैयार किया। उन्होंने उर्दू सीखी, वो भी इतनी बढ़िया कि कोई शक ना कर सके। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, पठानी सूट पहनना शुरू किया, वहाँ के लोगों की तरह रहना, खाना, बोलना सब सीख लिया। यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में गहराई से पढ़ा, नमाज पढ़ना सीखा, ताकि अगर वो मस्जिद जाएं या किसी से बात करें तो कोई उन्हें पहचान ना सके। मतलब उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब शुरू होता है असली मिशन। अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में एक आम मुस्लिम बनकर रहने लगे, लेकिन दोस्तों, उनका हर दिन, हर पल बहुत खतरनाक था। वो मस्जिद जाते थे ताकि लोगों को लगे कि वो यहीं के हैं। वो ढाबों पर बैठते थे, लोगों से बातें करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के लोगों से दोस्ती कर ली, यहाँ तक कि उन्होंने आईएसआई के कुछ छोटे कर्मचारियों से भी संपर्क बना लिया। वो चाय पर बैठकर बातें करते और उन्हीं बातों में पता लगा लेते कहाँ से हथियार आ रहे हैं, आतंकी कहाँ छिपे हैं, कौन लोग इनमें शामिल है। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताती हूँ जिससे पता चलता है कि वो कितनी खतरनाक स्थिति में थे। एक दिन वो लाहौर की एक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उन्हें रोक लिया और सीधे कहा, तुम हिंदू हो? यह सुनते ही कोई भी डर जाता, लेकिन डोभाल जी शांत रहे। उन्होंने मना किया तो वो बुजुर्ग उन्हें अपने घर ले गया। वहाँ उसने उनके कान के पीछे एक छोटा सा छेद दिखाया और कहा, ये निशान हिंदुओं में होता है। अब ये बहुत खतरनाक पल था। अगर वो पकड़े जाते तो सीधा मौत, लेकिन डोभाल जी ने तुरंत दिमाग लगाया। उन्होंने कहा, मैं बचपन में एक हिंदू इलाके में रहता था, इसलिए ऐसा हुआ। उस बुजुर्ग ने उनकी बात मान ली और इतना ही नहीं, उन्हें सलाह दी कि इस निशान को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा लें। दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से खुद को बचा लिया। पूरे 7 साल बाद जब वो भारत वापस आए तो उनके पास बहुत बड़ी जानकारी थी। उन्होंने बताया
पाकिस्तान किन रास्तों से आतंकियों को भारत भेजता है, बॉर्डर पर कहां कहां से घुसपैठ होती है, आतंकी नेटवर्क कैसे काम करता है। इन सब जानकारियों की वजह से भारत ने अपनी सुरक्षा मजबूत की और आगे चलकर कई बड़े हमलों को रोका जा सका। अब बात करते हैं एक और बड़ी घटना की। साल 1988 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकी छुपे हुए थे। अब अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अजीत डोभाल जी ने क्या किया, वो एक रिक्शा चालक बनकर मंदिर के अंदर घुस गए और उन्होंने आतंकियों को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हैं। उन्होंने अंदर से सारी जानकारी बाहर पुलिस को दी, किसके पास कौन सा हथियार है, कितने लोग हैं, कहाँ छिपे हैं। और इसी जानकारी की वजह से ऑपरेशन ब्लैक थंडर सफल हुआ और मंदिर को बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए आतंकियों को बाहर निकाला गया। अब बात करते हैं 1999 की, जब इंडियन एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक हो गया था और उसे कंधार ले जाया गया। उस समय भी अजीत डोभाल जी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आतंकियों से बात की, बहुत समझदारी से, बहुत शांत दिमाग से, ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, भारत में कीर्ति चक्र बहुत बड़ा सम्मान होता है। आम तौर पर यह सेना के जवानों को दिया जाता है, लेकिन अजीत डोभाल जी पहले ऐसे पुलिस अफसर बने जिन्हें ये सम्मान मिला। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक गुप्त एजेंट बनकर बिताया, बिना वर्दी के, बिना पहचान के। अपने कैरियर की शुरुआत में वो मिजोरम के जंगलों में गए थे। वहाँ विद्रोही सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन विद्रोहियों के बीच फूट डाल दी और उनके नेताओं को शांति समझौते के लिए राजी कर लिया। मतलब दुश्मन को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर किया। आज अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। पाकिस्तान में बिताए गए 7 सालों ने उन्हें दुश्मन की सोच समझा दी। इसलिए आज जब भी कोई बड़ा फैसला होता है, उनकी रणनीति बहुत सटीक होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी पहचान तक छोड़ दी। 7 साल तक दुश्मन के बीच रहकर हर खतरे का सामना किया। सच में देशभक्ति का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है, और अजीत डोभाल जी ने ये करके दिखाया है। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें।